हेलो एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और देखिए आज मैं आपको सऊदी अरब के बारे में कुछ और मालूमात देना चाहता हूं। देखिए सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो लोग अपने झंडे से कलमा हटा देंगे। आपको पता है, आपने सऊदी अरब का झंडा देखा भी होगा, मैं इधर दिखा भी देता हूँ। ग्रीन कलर का है, उसके ऊपर जो है वो इनका मुसलमानों का कलमा लगा हुआ है और नीचे एक तलवार है। तो सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो इस झंडे से ये कलमा हटा देंगे और कलमे की जगह कोई सिंबल लगाया जाएगा या फिर कुछ कलर्स होंगे। इसके बारे में मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूं। तो इसके अलावा एक और आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मैं देना चाहता हूं, यह है कि सऊदी अरब में एक बहुत बड़ा शहर बन रहा है, नया शहर, मॉडर्न शहर, और उस शहर में एक बहुत बड़ा चर्च बनाया जा रहा है। और देखें, चर्च को अभी बनना शुरू नहीं हुआ, ये पिछले 4 साल से बनाया जा रहा है और उम्मीद ये है कि 2024 के आखिर तक इस चर्च का काम कंप्लीट हो जाएगा और काम कंप्लीट होने के बाद ये चर्च पब्लिक वर्शिप के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो 2024 के एंड तक ये चर्च खुल जाएगा और ये बहुत बड़ी एक प्रोग्रेस है कि हमारे चर्चेज जो हैं वो खुलेआम अब खोले जा रहे हैं सऊदी अरब में। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि सऊदी अरब में बहुत सारे होम चर्चेज भी हैं और ये वो चर्चेज हैं जो लोगों ने यानी क्रिश्चियंस ने छुप के बनाए हुए थे, क्योंकि आपको पता है पहले सऊदी गवर्नमेंट जो है वो चर्चेज बनाने की इजाजत नहीं देती थी। तो अब ये सारे होम चर्चेज जो है इनको भी सऊदी गवर्नमेंट रजिस्टर कर रही है और ये सारे चर्चेज जो हैं वो पहले अंडरग्राउंड थे, अब जो है ये खुलेआम अपनी इबादत करेंगे और इन चर्चेज पे मुकद्दस सलीब लगाने की इजाजत भी दे दी गई है। देखिए, आपको पता है कि सऊदी अरब जो है वो उसको इस्लाम का किला कहा जाता है और कहते हैं कि इस्लाम की यहाँ से शुरुआत हुई थी और एक तरीके से सऊदी अरब को मुसलमान ममालिक का लीडर कहा जाता है। तो अब जो है वो सऊदी अरब में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं और ये सारी तब्दीलियां शहजादा सलमान की वजह से आ रही हैं। शहजादा सलमान जो है वो चाहता है कि सऊदी अरब आगे बढ़े और वो दुनिया के साथ चले और शहजादे सलमान के मुताबिक ये सऊदी अरब जो है वो शुरू से जो है वो बहुत ज्यादा पक्का इस्लामी मुल्क था, जिसकी वजह से वो तरक्की नहीं कर सका, साइंस में आगे नहीं बढ़ सके वो लोग और जो है वो पीछे रह गए बहुत सारे ममालिक से। इसलिए अब वो सऊदी अरब को एक सेकुलर मुल्क बनाना चाहते हैं। अब देखिए, इस बड़ी चेंज की एक और वजह भी है कि इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई। इतनी बड़ी तब्दीली ऐसे आ गई क्योंकि आपको पता है कि पहले तो सऊदी अरब जो है वो पूरी दुनिया को तेल सप्लाई करता था, तेल बेचता था और इसी वजह से सऊदी अरब जो है वो अमीर हुआ था, लोग तेल खरीदते थे। लेकिन अब जो है वो दुनिया के ममालिक जो है वो तेल नहीं ले रहे, ठीक है। आजकल वो इन्वायरमेंट का सिस्टम हुआ है, कहते हैं कि तेल से इन्वायरमेंट खराब होती है। अब देखिए, मुतबादिल एनर्जी आ चुकी है, यानी बिजली और सोलर एनर्जी, ठीक है। अब ज्यादातर जो गाड़ियां वो बिजली से चल रही हैं या बाकी जो हैं वो सोलर एनर्जी से चल रही हैं। कोशिश की जा रही है कि तेल को कम से कम इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो इस वजह से सऊदी अरब को बड़ा नुकसान हो रहा है और वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से पूरी दुनिया के साथ मिलकर चलें। तो इसीलिए सऊदी अरब ने डिसाइड किया कि वो अपने आप को तब्दील करेंगे, वो अपने आप को एक सेकुलर मुल्क बनाएंगे और दुनिया के साथ चलेंगे। और जो बाकी मजाहिब पे सऊदी अरब ने पाबंदी लगाई हुई थी वो पाबंदी भी ये खत्म करने लगे हैं, ठीक है। अब जो है पाबंदी खत्म होगी तो इसका मतलब क्रिश्चियनिटी जो है वो पूरी के पूरी सऊदी अरब में आसानी से फैल जाएगी, क्योंकि आपको पता है क्रिश्चियनिटी को इन्होंने सिर्फ इसी तरीके से रोका हुआ था कि पाबंदियां लगा के, ठीक है। पाबंदियां लगा के इन्होंने सऊदी अरब में क्रिश्चियनिटी को रोका हुआ था। अब जब पाबंदियां खत्म हो जाएंगी तो क्रिश्चियनिटी तो आराम से फैल जाएगी, क्योंकि देखें जब भी किसी को क्रिश्चियनिटी की तबलीग की जाती है तो लोग फौरन से फौरन क्रिश्चियन हो जाते हैं। इसीलिए जो सऊदी अरब या इस जैसे और ममालिक हैं ये जो है वो क्रिश्चियनिटी पे पाबंदी लगाते हैं। इनकी कोशिश यही होती है कि क्रिश्चियनिटी की तबलीग ना हो। अब देखें, रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगी तो सऊदी अरब में जो है हर जगह क्रिश्चियनिटी फैल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बहरीन का भी बताता चलूं। बहरीन भी एक मुसलमान अरबी मुल्क है और वहां पे भी एक बहुत बड़ा चर्च बनाया गया है और देखिए उस चर्च का भी इफ्तिताह हो चुका है। तो देखिए ये बहुत बड़ी एक तब्दीली आ रही है। झंडे की तरफ वापस आते हैं। देखिए, सऊदी हुकूमत ने यह कहा है कि वो कहते हैं कि ये झंडा जो है वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है, जो यानी जो इस पे कलमा लिखा हुआ है ये इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है, अरबियों को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो सऊदी अरब तो एक अरबी मुल्क है, वो कहते हैं कि हम ऐसा झंडा बनाना चाहते हैं जो अरब को रिप्रेजेंट करे। तो इसलिए कोई ऐसा सिंबल वहां पे लगाया जाएगा झंडे के ऊपर कलमे को हटा के जो अरब लोगों को रिप्रेजेंट करे या सऊदी अरब के लोगों को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। या फिर कोई ऐसे कलर्स उसमें झंडे में लगाए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कुछ झंडे ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ कलर्स होते हैं, 2-3 कलर्स होते हैं। तो कोई ऐसे कलर्स वाला झंडा बना दिया जाएगा
जो अरबी लोगों को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि अरबी लोगों का कलर होता है ब्लैक, रेड और ग्रीन। ठीक है, तो हो सकता है ऐसे किसी कलर का झंडा बना दिया जाए। तो देखें, पाकिस्तान में बहुत सारे मुसलमान कहते हैं कि ये लोग जो हैं वो क्रिश्चियन ममालिक को या फिर मगरबी ममालिक को मुसलमान कर देंगे। तो यही ख्वाब ये लोग देखते रहे और ख्वाब देखते देखते इनके अपने मुल्क जो है वो क्रिश्चियन हो रहे हैं। तो देखें, ख्वाब तो देखते हैं वो लोग जो सोए होते हैं। ठीक है, तो ये लोग सोते रह गए और इनके मुल्क जो है वो क्रिश्चियन होते गए। ठीक है, तो अब जो है जो इनका जो सबसे बड़ा जिसको कहते हैं इस्लाम का किला या फिर वो इस्लामी ममालिक का लीडर सऊदी अरब, वो खुद जो है वो उसमें क्रिश्चियनिटी बड़ी तेजी से फैल रही है। तो देखें, और भी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई क्रिश्चियनिटी जी खत्म हो रही है। वो और ऐसे लोग वो होते हैं जो कभी अपने मोहल्ले से बाहर नहीं निकले होते। और भाई तुम दुनिया में देखो जाके कि क्या हो रहा है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी बड़ी तेजी से फैल रही है। दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन या दुनिया का सबसे बड़ा मजहब क्रिश्चियनिटी है और क्रिश्चियनिटी बड़ी तेजी से फैल रही है। अभी भी यूरोप में एक नया चर्च कंप्लीट हुआ है। ये 100 साल लगे हैं इसको बनाने में। ठीक है, बहुत बड़ा चर्च है, इसको सेंट सावा चर्च कहते हैं। ये सर्बिया में है और सर्बिया जो है वो ईस्ट यूरोप में एक क्रिश्चियन मुल्क है। तो वहां पे ये चर्च बनाया गया है और ये बहुत बड़ा चर्च है। इसका मैं आपको रकबा ही बता देता हूं, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं इस चर्च की, आप देख लें। तो देखें, इस चर्च की बाहर से जो मेजरमेंट है वो 52,000 स्क्वायर फीट है और अंदर से ये चर्च का जो अंदरूनी रकबा है वो 42,000 स्क्वायर फीट है। अब देखें, अंदाजन कुल मिला के सारा का सारा जो है ये चर्च जो है अंदरूनी हिस्सा और बैरूनी हिस्सा ये 40 मुरब्बे बनता है और तकरीबन 1000 एकड़ बनता है। तो आप खुद इसमें अंदाजा लगा लें, जिन जिन लोगों के पास जमीनें हैं उनको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। अब देखें, दुनिया में 7 बरे-आज़म है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी दुनिया का वाहिद मजहब है जिसके चर्चेस 7 बरे-आज़मों में है। ठीक है, इवन अंटार्कटिका जो है जहां पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है, कुछ ही लोग हैं, तकरीबन सिर्फ 40-50 लोग वहां पे रहते हैं, वो भी सारे साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, वहां पे भी चर्च है, कोई और मजहब का कोई भी इबादत का वहां पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चर्च है। ठीक है ना, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं दुनिया की हर जगह पे चर्चेज हैं, बड़े बड़े चर्चेज हैं। अब देखिए, अमेरिका में इतने बड़े बड़े चर्चेज हैं और वो सारे के सारे लोगों से खचाखच भरे होते हैं। ठीक है, इतने सारे लोग होते हैं कि वहां पे बैठने की जगह नहीं मिलती। और अब तो बहुत सारे जो चर्चेज हैं उन्होंने जो फुटबॉल स्टेडियम है उनको किराए पे लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास जगह कम पड़ जाती है, लोग इतने आते हैं। तो फुटबॉल स्टेडियम में संडे को वो लोग इबादत करवाते हैं, क्योंकि फुटबॉल स्टेडियम में बहुत ज्यादा जगह होती है बैठने की। ठीक है, दुनिया के किसी भी मजहब की ऐसी इबादतगाह नहीं है जिसमें इतने सारे लोग आते हों। ठीक है ना, सिर्फ चर्चेज में इतने सारे लोग आते हैं। और देखिए, ये बात तो सच्ची है और ये फैक्ट है कि क्रिश्चियनिटी ही दुनिया का वाहिद सच्चा मजहब है और क्रिश्चियनिटी ही दुनिया में सबसे तेजी से फैलता हुआ मजहब है और क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। अब जो सर्बिया का मैं चर्च आपको दिखा रहा हूं, इसकी आप डेकोरेशन देखें, पेंटिंग्स देखें। अब देखें, ये चर्चेस हमारे कितने खूबसूरत होते हैं। चर्चेस से ज्यादा खूबसूरत और कोई इबादतगाह होती है दुनिया में? आप खुद देख लें और खुद अंदाजा लगाएं। अब देखें, एक और बहुत ही अजीम और जबरदस्त और बहुत ही तारीखी चर्च है हमारा, आया सोफिया के नाम से। ठीक है, तो देखें, वो चर्च टर्की के बनने से पहले का है। ठीक है, बाद में टर्की के लोगों ने आके इस चर्च पे कब्जा कर लिया और उस चर्च को कब्जा करके अब जबरदस्ती उन्होंने मस्जिद बना लिया है। अब आप खुद देख लें, ये लोग हमारे चर्चिस पे कब्जा करते हैं, हमारी जगहों पे कब्जा करते हैं और फिर बाद में रोना भी यही रोते रहते हैं सारा दिन। ठीक है, एनीवेज, बहुत सारे क्रिश्चियन जो लीडर्स हैं, बहुत सारे पादरी साहिबान हैं, बहुत सारे बिशप साहिबान पूरी दुनिया के वो इकट्ठे हो चुके हैं और उन सब ने मिलकर यह फैसला किया है कि तुर्की से आया सोफिया का कब्जा छुड़ाया जाएगा, क्योंकि आया सोफिया क्रिश्चियंस का एक बड़ा ही तारीखी और कदीम चर्च है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो इन्होंने जो जबरदस्ती इसको कब्जा करके इसको मस्जिद बनाया हुआ है। अब सारे क्रिश्चियन इकट्ठे हो चुके हैं और वो कह रहे हैं कि इस चर्च को हम वापस लेंगे। इसके लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी जाया जाएगा और भी बहुत सारे एक्शंस लिए जाएंगे। तो देखिए, इन दी एंड मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। और देखिए, सब्सक्राइब करने के बाद आप चैनल के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारी जो ये वीडियो है इसको आप लाइक भी जरूर कीजिए और लोगों के साथ इसको शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।